जय हिंद बालकों। अब हम देख चुके थे पिछले वीडियो में किस तरह से यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा था और रिडक्शन हो रहा था। ऑक्सीडेशन से मेरा मतलब यह था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन हो गया। फिर जब ऑक्सीजन ना हो तो हाइड्रोजन की बात हमने की थी, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अगर ये दोनों प्रोसेस पूरा साथ में, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में दिखाया हुआ आपको, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। यही है रिडॉक्स रिएक्शन जिसकी हमें खोज थी। लेकिन तब की बात करते हैं जब ऐसा ना हो, मीन्स ऑक्सीजन ना, तो हमने बताया था कि वो हाइड्रोजन देखेंगे, जैसे ये एग्जांपल में दिख रहा है। ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन कैसे? ये रिडॉक्स रिएक्शन है तो कैसे? तो हमने कहा इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। सिंपल सी बात है, जस्ट अपोजिट। उसके बाद इसमें बात करते हैं, इसमें क्या होगा? हमने देखा कि इनमें हाइड्रोजन ऐड हो गया, इनसे तो रिमूव हुआ, इनमें हाइड्रोजन ऐड हो गया, यहाँ से हट के यहाँ ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा भाई? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हमने जाना कि उसे क्या कहेंगे हम? रिडक्शन। तो ये था जो दूसरा वाला मैंने एग्जांपल अभी लिखा हुआ है, Fe प्लस HCl, FeCl2 प्लस H2। इसमें कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है और कौन रिडक्शन हो रहा है, मीन्स किसका रिड्यूस होकर कौन क्या बन जा रहा है और कौन ऑक्सीडाइज होकर क्या हो जा रहा है, ये आपको मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। इट मीन्स इट इज़ अ होमवर्क फॉर यू। ये जो नीचे वाला रिएक्शन है वो आपके लिए होमवर्क है। Fe प्लस HCl, FeCl2 प्लस H2, ये आपको करके दिखाना है। अब मैं बात करूंगा उन रिएक्शंस की, उन प्रोसेस की जिसमें दोनों ना हो। तीसरा प्रोसेस में जिसकी बताने जा रहा हूँ, उस प्रोसेस में क्या होगा? उस प्रोसेस में ना ऑक्सीजन होगा, ना हाइड्रोजन होगा, ना हाइड्रोजन होगा, तब क्या होगा? देन हाउ विल यू कैटेगराइज द रिडॉक्स रिएक्शन? कैसे रिडॉक्स रिएक्शन को हम समझेंगे? ऐसे एग्जांपल की मैं बात करता हूँ। CuCl2 प्लस PbCl2 प्लस Cu, Pb ज़्यादा रिएक्टिव है, यहाँ से देख सकते हैं आप, तो कॉपर को हटा दिया और बन गया ये। यहाँ ना हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन है। अब मैं कैसे पहचानूंगा कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं? ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, ये मैं कैसे पहचान पाऊँ? तो इसके लिए मेथड आया, इसके लिए जो डेप्थ मेथड कहते हैं, इसे डीप स्टडी है रिडॉक्स रिएक्शन का। इससे ही एक्चुअल रिडॉक्स रिएक्शन का डिफिनेशन करेंगे, लेकिन ये आपके टर्म्स में है नहीं, क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप समझेंगे ताकि आप जब 11th में रिडॉक्स रिएक्शन से मिले, जहाँ बहुत ही ब्रॉड में है, बहुत ही विस्तृत है, डीप है स्टडी रिडॉक्स रिएक्शन का, तो आप थोड़ा तो जानते रहें। अगर आप परिचित रहेंगे, जब 11th में मिलेंगे तो आप उससे हाय हेलो कर पाएंगे। लेकिन अगर जानता ही नहीं रहेगा, पहली बार आपको मिलेगा, तब कहेंगे अच्छा ये कौन सा रिएक्शन? सर तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बस बताए थे। इसलिए मैं आपको परिचय करा रहा हूँ। हाउ कैन यू डिसाइड द रिडॉक्स रिएक्शन विदाउट हैविंग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन द कंपाउंड, इन द रिएक्शन में बिना हाइड्रोजन ऑक्सीजन के हुए भी मैं कैसे रिडॉक्स रिएक्शन को पहचान सकता हूँ, ये समझेंगे। तो पहले ये समझेंगे कि कैसे ये होगा। तो इसके लिए मैंने मेथड बताया। इसके लिए हमने देखा कि हम इलेक्ट्रॉन के गेन और इलेक्ट्रॉन की लॉस में बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस। तो हमने डिसाइड किया, कैसे डिसाइड किया? हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड बनने के लिए एलिमेंट से हमें उसके इलेक्ट्रॉन का लॉस होना या गेन होना, मीन्स बॉन्ड बनने के लिए जरूरी है। इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होना, इलेक्ट्रॉन का जाना आना जाना, कुछ ना कुछ होना, मीन्स इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तभी जाकर के बॉन्ड बन पाएगा। तो यहाँ भी ऐसा ही हमने देखा। अब मैं थोड़ा डीप चला गया हूँ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अंदर घुस गया, मीन्स इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। तो कितना इलेक्ट्रॉन और कितना गेन कर सकता है? तो आप जानते हैं जितना उसके आउटर सेल में होता है, जितनी उसकी वैलेंसी होती है, उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करता है। जैसे अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूँ तो 12 नंबर पे आता है, तो 2 आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने कर सकते हैं लूज या गेन? तो 2 लूज कर सकते हैं या 6 गेन कर सकते हैं। तो 6 गेन तो करेगा नहीं, इट्स वेरी हार्ड टू गेन 6 इलेक्ट्रॉन, तो इट विल इजिली लूज 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ये इनकी शक्ति है, इट्स अ वैलेंसी, इट्स अ पावर। तो मैग्नीशियम अगर लूज करेगा तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम 2+। वाई? इलेक्ट्रॉन लूज करने पे प्लस क्यों? बिकॉज आप ऐसे समझिए इसको, इलेक्ट्रॉन फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा निगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जब निगेटिव चार्ज होता है तो आप समझिए निगेटिव मीन्स कर्ज, आप पे क्या है? कर्ज है।
इलेक्ट्रॉन इज लाइक कर्ज, ये दो कर्ज। अगर आप कर्ज कम कर दें, अपना लूज कर दें, इस कर्ज किसी को जमा कर दें, सबमिट कर दें, आप कर्ज अपना कम कर दें, 2 रुपए का कर्ज अपना घट गया। अभी आप कैसे होगे, पॉजिटिव महसूस करेंगे या नेगेटिव? तो आप पॉजिटिव महसूस करेंगे, आपको अंदर से अच्छा लगेगा, अच्छा मेरे 2 रुपए के कर्ज तो कम से कम हुए, या करोड़ में आप खेलते हो तो आप 2 करोड़ के कर्ज तो कम हुए, जैसा भी हो। मुकेश अंबानी के 2 अरब, हमारे लिए 2 रुपए से, तो 2 रुपए के अगर कर्ज कम हुए तो आप पॉजिटिव हुए, देन इट बिकम्स पॉजिटिव। लूज टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, वो हमारे लिए कर्ज जैसा है, ये हो गया 2 पॉजिटिव। तो मैग्नीशियम हमेशा 2 पॉजिटिव। लेकिन इसी के अपोजिट अगर मैं क्लोरीन की बात करूं या यहाँ पे उपलब्ध लेड की बात करूं तो लेड इनके जैसा ही होता है, Pb2+ होते हैं। क्लोरीन की बात करूं 287, अब ये 7 इलेक्ट्रॉन तो लूज करने वाले हैं नहीं, तो ये क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। कितना, 1, क्योंकि गेन कर रहा है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये सिस्टम होता है रिएक्शन करने के लिए। मीन्स अगर कोई एटम, कोई एलिमेंट रिएक्शन करना चाहता है, बॉन्ड बनाना चाहता है, तो उसे या तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या तो पॉजिटिव, तभी आयनिक बॉन्ड, या तो शेयर करना चाहिए। मीन्स चार्ज होना जरूरी है, आयन के रूप में मूव करना जरूरी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे भी देखेंगे तो आप देखेंगे Cu++ है, क्लोरीन -1 होगा, लेड 0। कहेंगे लेड 0 क्यों सर? क्योंकि इसने किसी से रिएक्शन नहीं किया, किसी से रिएक्शन नहीं किया। याद रखेंगे, जो किसी से रिएक्शन नहीं करता वो कैसा होता है, वो न्यूट्रल होता है, वो न्यूट्रल होता है। जब झगड़ा ही नहीं है मेरा तो मैं आपका दुश्मन या दोस्त कैसा? अगर आपसे दोस्ती है तो मैं अच्छा हूँ, अगर झगड़ा है तो नेगेटिव चार्ज हूँ, कुछ तो कुछ होगा ना, इनका कुछ नहीं किसी से, तो ये कैसे न्यूट्रल? तो जितने भी इस तरह से एलिमेंट होंगे, किसी से बॉन्ड नहीं बनाए होंगे, वो न्यूट्रल होंगे। उन पर ऑक्सीडेशन नंबर, उनकी वैलेंसी नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, किसी से बॉन्ड बनाने की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो ऑक्सीडेशन। एक्चुअली ये नहीं है, एक्चुअली ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, वेरी होता है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट कंपाउंड, बट आपको वो नहीं समझना। आप बस याद रखेंगे जो उसकी वैलेंसी होती है, जो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने की ताकत होती है, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और ये तभी दिखाई देता है जब वो किसी के साथ बॉन्ड बना रहा हो, मीन्स किसी के साथ रिएक्शन कर रहा हो। जैसे यहाँ पे नहीं है तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इट मीन्स इट इज नॉट रिएक्टिव, बट आफ्टर सम टाइम इट रिएक्टेड, इन्होंने रिप्लेस किया, रिएक्शन किया, और तब क्या हो गए वो, तब ये भी देखा आपने, +2 हो गए, ये -1 है ही, ये 0 हो गए। इट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर बदला, ऑक्सीडेशन नंबर बदला इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होने का। इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, लूज किया होगा, तभी तो पॉजिटिव चार्ज हो गए। जो लूज करता है वही पॉजिटिव चार्ज रहता है। अच्छा, इन्होंने क्या किया होगा, पहले पॉजिटिव चार्ज थे, अभी 0 हो गए, क्या किया होगा, कर्ज ले लिया, बड़े पॉजिटिव महसूस करते थे, अच्छा मेरा 2 रुपए का कर्ज अब खत्म है, मैं पॉजिटिव हूँ। किसी ने उनको 2 रुपए कर्ज फिर से, ये क्या हो गया, न्यूट्रल। थोड़े पॉजिटिव हुए थे थोड़ा, तब तक न्यूट्रल जैसे थे वैसे ही आ गए, न्यूट्रल चार्ज हो गए, फिर 0 हो गए। अब तब इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को देखते हुए हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया आप समझेंगे। हमने कहा इसको इस तरह से समझेंगे आप। हमने कहा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन is known as oxidation. Loss of electron is known as oxidation. Similarly, gain of electron is known as reduction. इसे याद करने के लिए हमने आसान बनाया और 2 नाम अंग्रेजों के रख लिए याद करने के लिए। कैसे, लियो, अंग्रेजों का नाम ऐसे ही कुछ होता है, लियो। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, याद हो जाएगा लियो। दूसरा नाम क्या दिया हमने, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। इजी है, सिंपल है, ऐसे याद हो गया आपको। अब आप देख सकते हैं किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन। कॉपर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, पॉजिटिव था, गेन करके 0 हो गया, पॉजिटिव था, गेन करके 0 हो गया। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तो इनका क्या हुआ, रिडक्शन। लेड ने क्या किया, लूज किया, 0 था ना, अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। आसान हो गया। अब हमें किसी की आवश्यकता नहीं, हम समृद्ध व्यक्ति हैं, हमें ना जरूरत है हाइड्रोजन की, ना ऑक्सीजन की, कुछ भी नहीं होगा, तो ये कंडीशन दे करके हम
क्लियरिफाई कर लेंगे कि ऑक्सीडेशन कहाँ है, रिडक्शन कहाँ है। अब इसी मेथड को आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले केस में भी अपना कर देखेंगे, क्या यह मेथड सही है, तो वहाँ भी आपको बिल्कुल सही दिखाई देगा। तो आप देखेंगे उसे, ये चेक करते रहेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे ये चेक करके भेजेंगे इसको कि ये इस वैल्यू से लियो और गेयर के सिस्टम से कैसे यह सही आता है, कैसे यह लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आप दिखा पाएंगे इसमें हाफ ऑफ रिएक्शन करके। जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसका हाफ रिएक्शन Cu++ से Cu बन जाना, Cu बन गया, Cu++ से Cu बन जाना, क्या हुआ होगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस होने का मतलब सीधा क्या, इसके पास जिसका जितना भी आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है पूरा। अभी मैं आपको वैलेंस सेल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं समझाऊंगा, नहीं फिर दिक्कत हो जाएगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया इसने, और जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर उसका क्या हुआ, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, हाफ बता रहा हूँ, हाफ दोनों रिएक्शन, इसीलिए रिडॉक्स है, इसलिए रिडॉक्स है। इसी तरह पीबी की बात कर ले, पीबी पहले पीबी था, बाद में क्या हो गया Pb2+, क्या किया इसने, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इस तरफ अपना निकाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। इट मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों प्रोसेस से आप ये समझ पाए कि कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों मिलाकर यह क्या हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन। और ये मेथड था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और ये तभी वैलिड होगा, ध्यान रखेंगे, जब ये किसी के साथ बॉन्ड होगा तभी उसका ऑक्सीडेशन नंबर लगाएंगे आप। अदरवाइज जो एलिमेंट 0 पर होता है, इट मींस वो किसी से बॉन्ड अगर नहीं बनाया है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या रखेंगे आप, 0। अब लास्ट टॉपिक पर हम आते हैं, वो लास्ट टॉपिक है, समझ में आया, ये आया होगा। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि रिडॉक्स रिएक्शन कितना समझ में आया। मैंने 3 पार्ट में इसीलिए बनाया ताकि आप हाइड्रोजन को अलग, ऑक्सीजन को अलग और इलेक्ट्रॉन को अलग समझ पाएं। इलेक्ट्रॉन को ध्यान से समझेंगे, जितने आपने पीछे एग्जांपल किए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे, उस पर लियो और गेयर का लगा करके चेक करेंगे कि क्या आप ये जो कर रहे हैं वो आपको सही लग रहा है, क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सच में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले केस में भी सही है। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उन लोगों को पकड़ने का प्रयास करेंगे जो ये करा रहे हैं, जस्ट लिसन, उन लोगों को पकड़ने का प्रयास करेंगे जो ये करा रहे हैं। इट मीन्स ऑक्सीडाइज कराने वाले और रिडक्शन कराने वाले कौन होता है वो, वी कॉल देम एजेंट्स, वी कॉल देम एजेंट्स। हम एजेंट कहते हैं ना, बीमा कराने वाले को बीमा एजेंट, बीमा कराने वाले को बीमा एजेंट, बीमार कराने वाले बीमार एजेंट। तो अलग अलग इनका नाम देते हैं हम, और इसी तरह से एजेंट का नाम हम जुड़ेंगे हम, कौन इसमें एजेंट, तो ऑक्सीडेशन कराने वाले को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, और रिडक्शन कराने वाले को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऐसे कंपाउंड या एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट जिनकी वजह से ऑक्सीडेशन हो, विच कॉजेज द ऑक्सीडेशन, विच कॉजेज द ऑक्सीडेशन। जैसे मैं यहाँ बात करता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, ये कौन है, कॉपर ऑक्साइड, इसने अपना क्या खोया, ऑक्सीजन, और बन गया खुद कॉपर। अपना ऑक्सीजन खोकर के किसको दे दिया, इनको, है तुम वाटर बन जाओ। इट मीन्स इसने क्या किया, इनको ऑक्सीडेशन कराया, इनका ऑक्सीडेशन कराया। पहले ऑक्सीडाइज हुए थे, नहीं हुए थे, पहले ऑक्सीडाइज नहीं थे, पहले इनके पास ऑक्सीजन नहीं था। इन्होंने क्या किया, ले लो बेटा, ले लो मेरा ऑक्सीजन, तुम खुश रहो, तुम्हारे पास ऑक्सीजन होगा, मैं अपना छोड़ देता हूँ। तो ऐसा व्यक्ति जो आपको ऑक्सीडाइज कराए, तो किसी को ऑक्सीडाइज कराए, वो कौन कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद करने का दूसरा तरीका भी, सीधे से आप अगर माइंड में ट्रिक बनाना चाहे तो समझें, जो रिडक्शन जिसका होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सही बात है ना, जो खो रहा है उसी का तो रिडक्शन हो रहा है, जो खो रहा है उसी का रिडक्शन हो रहा है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये है ऑक्सीडाइजिंग, CuO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि यही वो व्यक्ति है, ये पकड़ लिया हमने, यही वो व्यक्ति है जिसकी वजह से प्यारे हाइड्रोजन को क्या मिल जा रहा है, ऑक्सीजन, मतलब प्यारे हाइड्रोजन का क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन। तो जिसके वजह से ऑक्सीडेशन हो वो कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट पकड़ते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट।
वो कौन सा दुष्ट व्यक्ति है, मीन्स वो कौन सा राक्षस है जो इस बेचारे से ऑक्सीजन छीन ले रहा है, जो इसे रिड्यूस कर दे रहा है, जो इसे कम कर दे रहा है, इसे कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना दिया, इसका ऑक्सीजन छीन लिया। तो वो कौन सा व्यक्ति है? हाइड्रोजन। वो कौन सा व्यक्ति है? हाइड्रोजन। ट्रिक क्या है याद करने का? ट्रिक ये है कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वही क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। ये ट्रिक है। लेकिन ऐसे आपको सिस्टम से क्या समझना है? ये समझना है कि जो व्यक्ति मीन्स जो कंपाउंड या जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, आयंस, ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जो क्या कराए, जो रिडक्शन कराए, इनका रिडक्शन हो रहा है। इनका रिडक्शन कौन करा रहा है? हाइड्रोजन। जो रिडक्शन कराए वो कौन? रिड्यूसिंग एजेंट। कौन ऐसा कर रहा है? जो इनका ऑक्सीजन छीन ले रहा है, मीन्स रिडक्शन करा रहा है इनका। ऐसा कौन कर रहा है? तो पकड़ लिए, हाइड्रोजन कर रहा है, क्योंकि इसी के पास तो पाया गया ऑक्सीजन, यही कर रहा है। जो रिडक्शन कराए वो रिडक्शन एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और वो कौन है? हाइड्रोजन इज द रिड्यूसिंग एजेंट इन दैट रिएक्शन। तो आप यहाँ से समझ गए कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। ये ढूंढना बहुत जरूरी, बोर्ड में आने वाला है। तो पीछे जितने भी आपने ऑक्सीडेशन के क्वेश्चंस किए हैं वो सारे आप उसमें ढूंढेंगे, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। और मुझे कमेंट बॉक्स में ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको ना समझ में आए, जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप ना ढूंढ पाएँ, रिड्यूसिंग एजेंट ना ढूंढ पाएँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करिए। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। गॉड ब्लेस यू। प्रिपेयर फॉर बोर्ड, इट्स अपकमिंग फॉर योर बोर्ड अर्लियर। सो गुड बाय। जय हिंद।